अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? वेलकम टू कायली सैलून। आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए हेयर एक्सटेंसो। बिफ़ोर आप देख चुके हैं बालों की, और इसके बाद हम बालों पे कर रहे हैं क्रीम की एप्लीकेशन जो कि हेयर बाउंड को तोड़ती है। इनके बाल काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ी थे और इनके बालों में ऑलरेडी कट डाउन हुआ था, इसलिए हमने लॉरियल की जो है माइल्ड वाली क्रीम, हेयर बॉन्डिंग क्रीम यूज़ की है, ताकि क्लाइंट के हेयर्स जो हैं ज़्यादा डैमेज ना हो एक्सटेंसो के बाद। इसके अलावा इसके अंदर हमने फाइबर प्लेक्स का ट्रीटमेंट यूज़ किया है, जो कि बालों को ज़्यादा ड्राई होने से बचाएगा। और इसी तरह आप देख रहे हैं जैसे स्टेप बाय स्टेप इनकी हेयर्स की एप्लीकेशन हो रही है। इन्होंने एक्चुअली लाइट ब्राउन शेड लेने के लिए इन्होंने ना वो कर लिया था, कट डाउन करवा लिया। जिसने इनके हेयर्स पे लाइट शेड करने की कोशिश की, उसने इनके बालों को पहले ब्लीच वॉश कर दिया, जिसकी वजह से इनके हेयर ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए और इनके पैचेस वाले हेयर थे। इसलिए हमने लॉरियल की जो क्रीम यूज़ की है वो है माइल्ड। इसी तरह फॉर्मेज़ी का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फॉर्मेज़ी की भी क्रीम जो होती है रिबॉन्डिंग, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और इससे बड़ा अच्छा शाइन आता है बालों में, जिस तरह के आप लॉरियल या एगोरा की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप क्रीम लगाते जाएंगे। इनका जो लेंथ का हेयर था वो थोड़ा सा वीक था और उसको हमने पहले वॉश कर दिया था, क्योंकि बाकी हेयर्स जो थे वो रूट्स में से वो स्ट्रॉन्ग थे इनके हेयर्स। तो हमने लेंथ पे जो हेयर्स था वो पहले वॉश कर दिया था। ये लेंथ पे आप हेयर देख रहे हैं, इनको हमने वॉश किया है और वॉश करके इसके ऊपर हमने ट्रीटमेंट लगा दिया। और ये क्रीम को हम मल्सीफाई कर रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से क्रीम जो है बालों में काम करे और इसका जो क्रीम एक्टिव हो जाए, क्योंकि आपको पता है मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो इस वजह से भी थोड़ा होता है। ये आप देख रहे हैं लेंथ के ऊपर हमने किस तरह बालों को पहले ही वॉश कर दिया था, क्योंकि इनके बालों पे ज़्यादा केमिकल यूज़ हुआ था। लेंथ पे कट डाउन की वजह से इनके बालों को पहले वॉश करके ट्रीटमेंट कर दिया। और इसी तरह अब हम क्रीम के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, साथ साथ हम क्रीम की मिक्सिंग कर रहे हैं ताकि रिज़ल्ट जल्दी आए और जो हमारा प्रोडक्ट लगा हुआ है वो थोड़ा एक्टिव हो जाए और बालों में अच्छे तरीके से काम करे। एक्सटेंसो या रिबॉन्डिंग कराने के लिए आपको अपने हेयर्स में ये देखना लाजमी होता है कि आपका हेयर ये प्रोडक्ट बियर भी कर लेगा कि नहीं। अब इनके बालों में तकरीबन हमने 35 मिनट से 40 मिनट्स तक क्रीम को एप्लीकेशन की थी। उसकी ड्यूरेशन जो टाइम था वो दिया था। इसके बाद हमने वॉश करते हुए भी क्रीम को थोड़ा मल्सीफाई किया और क्रीम को और जो प्रोडक्ट है हमारा उसको हमने अच्छे तरीके से बालों में से निकाल दिया है। जब तक आप बालों में से प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से नहीं निकालेंगे आपके हेयर्स ड्राई रहेंगे। तो इसलिए हमने जब भी वॉश करना है, जब भी कोई भी आप काम करते हैं, डाई लगाते हैं या कुछ भी, अब जिस तरह के अब हम इनका ट्रीटमेंट लगाएंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो या हेयर में कोई भी आप काम करवाते हैं तो उसके वॉश के बाद आपके बालों में ट्रीटमेंट करना लाजमी हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि प्रोडक्ट आपके हेयर का क्यूटिकल ओपन कर देती है। जब क्यूटिकल ओपन हो जाता है तो हमें उसको क्लोज़ करने के लिए ट्रीटमेंट लगाते हैं ताकि जो ड्राइनेस है और वो बालों में कवर हो जाए। ट्रीटमेंट तकरीबन आपने 5 to 10 मिनट्स बालों में रखना होता है और जब भी इसको वॉश करना है आपने 80% अपने हेयर्स में इसको रखना है। मज़ीद हेयर की जितनी भी रिलेटेड हों, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या हेयर के रिलेटेड कुछ भी आपको मसला आ रहा है एक्सटेंसो रिबॉन्डिंग केराटिन करने में, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादा ट्रेंड ये है कि लोग केराटिन बोलते हैं
और कर वो एक्सटेंसो देते हैं। उसकी रीज़न ये होता है क्योंकि क्लाइंट डिमांड करता है कि मुझे 100% केराटिन में भी बाल स्ट्रेट चाहिए। तो केराटिन कभी भी आपके 100% बाल स्ट्रेट नहीं करती, वो 50 टू 80% आपके बालों को स्ट्रेट करती है। और जितने आप वॉश करते हैं उतने वॉश में केराटिन उतर जाता है। इसलिए सम क्लाइंट्स इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं, हमने केराटिन स्ट्रेटनिंग के लिए कराई थी तो उसका रिज़ल्ट ये आया है, तो आपने तो ऐसे बोला था। लेकिन अगर हम क्लाइंट को पहले ही अच्छे तरीके से गाइड कर दें कि नहीं, केराटिन से आपके बालों की जो स्ट्रेटनिंग का टाइम है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, तो अगर एक्सटेंसो हो सकता है तो आप क्लाइंट के हेयर्स पे करें, वरना क्लाइंट को फेयरली डील करें ताकि क्लाइंट के लिए बाद में मसला ना हो। अब जिस तरह आप देख सकते हैं इनके बाल, इतनी इनमें जान थी कि ये मतलब कि इनके बाल ना एक्सटेंसो की क्रीम को बियर कर सकते थे। इनके बालों की शाइन देख लें, स्ट्रेटनिंग देख लें। स्ट्रेटनिंग भी हमने जब करनी है तो स्ट्रेटनिंग का एंगल बड़ा अच्छा होना चाहिए आपका। दूसरा, आपका स्ट्रेटनर बड़ा अच्छा होना चाहिए। दूसरा ये कि क्लाइंट ज़्यादा देर बैठने में बड़ा मुश्किल फ़ील करता है, इसलिए आपको स्ट्रेटनिंग जो है ना वो ऐसा बंदा जिसकी बहुत ज़्यादा स्पीड हो स्ट्रेटनिंग करने के लिए और बड़ा अच्छा फ़ाइन तरीके से वो स्ट्रेटनिंग करे, तो ऐसे बंदा को लगाना चाहिए स्ट्रेटनिंग के लिए, ताकि क्लाइंट बेचारा जल्दी जल्दी फ्री हो जाए, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन होती है इसकी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल जो हेयर है वो स्ट्रेट हो चुका है। अब इनके हेयर्स में हम लोग जो है फिक्सर लगाएंगे। फिक्सर लगाने से पहले इनके हेयर्स को हम अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे कि स्ट्रेटनिंग में कहीं कमी पेशी तो नहीं रह गई। तो वो सारी चीज़ें इनकी रीचेक करके इनके हेयर की, तो उसके बाद फिर हम इनके फिक्सर लगाएंगे। अब ये लुक देख लें, शाइन देख लें इनके हेयर्स पे। तो अभी फिक्सर के बाद की भी शाइन इनके हेयर्स में हम आपको दिखाएंगे। क्लाइंट जो है ना हमारे पास काफ़ी दूर से आया हुआ था, तो उनकी डिमांड थी कि मैंने आपका काम देखा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इन हेयर्स में एक्सटेंसो कर देंगे। तो हमने बड़े अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को यूज़ किया है, एक्सटेंसो को की क्रीम लगाई है और साथ जो है हमने ट्रीटमेंट्स भी लगाए हैं। इसी तरह हम क्लाइंट को बड़ा अच्छे तरीके से डील करते हैं ताकि क्लाइंट हमारा बना रहे, क्योंकि एक क्लाइंट जाता है तो उसके पीछे हमारे 10 क्लाइंट आते हैं। इसी तरह अब हम फिक्सिंग कर रहे हैं। फिक्सर जो है अगर आप थोड़ा सा रूट छोड़ के लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर रूट्स में लग भी जाए तो फिक्सर का कोई इशू नहीं होता, ये आपके बालों को डैमेज नहीं करता, आपकी रूट्स को डैमेज नहीं करता। लेकिन फिर भी केमिकल तो केमिकल है, इसको हम फिर भी थोड़ा सा हेयर से हटा के लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। और जो फिक्सर की टाइमिंग होती है, जो हमने ड्यूरेशन देनी होती है, टोटल टाइमिंग मीन्स कि इसका 15 मिनट्स ड्यूरेशन बहुत है टाइमिंग, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा देर भी फिक्सर लगा रहे तो भी आपका बाल ड्राई होता है। कोई भी हेयर का काम आपने करना है तो उसमें आपने टाइम का ज़रूर ख्याल रखना है, ताकि आपका टाइम जो है प्रोडक्ट को जो आप दे रहे हैं वो आगे पीछे ना हो। क्योंकि जब भी आपका टाइम, आपकी प्रोडक्ट का टाइम आगे पीछे होता है तब हमारे बालों में इश्यूज़ आते हैं, लाइक हेयर फॉल हो जाती है, हेयर लॉस हो जाता है, समटाइम बाल जो है वो लेंथ से टूटना शुरू हो जाते हैं, सेंटर से टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये रीज़न्स होती हैं। ये फिक्सर के वॉश के बाद भी हमने इनका ट्रीटमेंट किया। अब ये फाइनल रिज़ल्ट है हमारे पास इनका। क्लाइंट हमारा खुश है क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि मेरा कोई इतना अच्छा तरीके से काम कर सकता है। तो क्लाइंट हमारा काफ़ी हैप्पी है। आप हमसे कमेंट्स में बात करें, कमेंट करें हमें, हम आपको मज़ीद मालूमात देंगे।